असम में पिछले 2 दिनों में कोविड से 36 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 2 दिनों में कोविड से हर 1.5 घंटे में एक व्यक्ति की जान गई है। यहां तक कि 14 साल की किशोरी की भी कोरोना से जान जा चुकी है। दिसंबर तक राज्य में कोविड का इलाज असंभव हो जाएगा। आईसीयू की कमी होगी, अस्पताल में बेड नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग बार बार इसकी चेतावनी दे रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं। इन लापरवाह लोगों की वजह से असम में कोरोना ने डरावना रूप अख्तियार कर रखा है। ऐसे लापरवाह लोगों को समझाने के लिए अब कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन खुद सामने आकर सतर्क होने की अपील कर रहे हैं। মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ধেমালি বুলি কেতিয়া নাভাবিব, এইটো যাৰ হৈছে সিয়ে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে যে কি বেমাৰ তাৰমানে। কাৰণ আজি চাওক, মই গৈছোঁ গুৱাহাটীত মাক লৈ, কোনো এখন নাৰ্ছিং হোমত খালী নাই, কোনো এখন চিভিলত খালী নাই, সব कोरोना पेशेंट को कोविड पेशेंट। मेरे पिता और माता दोनों को खोया है और इसके लिए मतलब इस बीमारी को मैंने फेस किया है। ঘৰৰ কোভিডৰ কাৰণে মোৰ দেউতাক হেৰুৱালোঁ। কোভিডটো আচলতে কি বস্তুটো যাৰ হৈছে, যি ভুক্তভোগী সিহে গম পায়। সাৱধানতাৰে কাম কৰোঁ, কিন্তু কাম কৰাৰ পিছতো আমাৰ হৈছে মানে বেলেগ কথা অইন একো নাই, বেলেগৰ কাৰণে আমি ভিক্টিমাইজ হ'বলগীয়া হৈছে। এতিয়া মানুহখিনি আপুনি বজাৰত যাব, কোনো মাস্ক নিপিন্ধে, আমি যিমান পাৰোঁ কোৱাৰ পিছতো নুশুনে। পেচেণ্ট যথেষ্ট মাত্ৰাত কোভিড বাঢ়িছে। ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মাস্ক পিন্ধক, চেনিটাইজ ইউজ কৰক আৰু কমচে কম আপুনি নিজে বাচক আৰু আনকো কমচে কম ৰক্ষা দিয়ক ইয়াৰ পৰা। এইবিধ মহামাৰীক যদি আমি ৰখাব নোৱাৰোঁ, ৰুধিব নোৱাৰোঁ আৰু কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ, অদূৰ ভৱিষ্যতে এটা ভয়ানক অৱস্থালৈ গতি কৰিছে। तो कोविड-19 कितना खतरनाक है और असम में कोरोना कितना भयावह रूप ले रहा है, इसका अंदाजा आपको गुवाहाटी के एक शमशान और कब्रिस्तान की तस्वीर देख लग जाएगा। कोविड से मारे गए लोगों के लिए प्रशासन द्वारा निर्धारित इस शमशान और कब्रिस्तान में दिन रात मृतकों को जलाने और दफनाने का काम हो रहा है। इसके बावजूद लोगों में जागरूकता की कमी है। पेश एक रिपोर्ट। कोरोना के कहर ने देश के कई हंसते खेलते परिवारों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, तो कई को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। कोविड की भयावता की असली तस्वीर आपको शमशान और कब्रिस्तान में नजर आएगी। जी हाँ, आज हम आपको एक शमशान और एक कब्रिस्तान की तस्वीर दिखाएंगे, जहां कोविड से मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार होता है। दिन रात यहाँ मृतकों का संस्कार और जनाजा संपन्न होता है। यह गुवाहाटी का उल्लूबाड़ी शमशान कोरोना से मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन द्वारा निर्धारित इस शमशान में मृतकों के परिवारों को संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। यहाँ चिता की आग बुझती ही नहीं, लगातार कोरोना से मारे गए लोगों के शव यहाँ लाए जाते हैं। यह है रमानाथ सरकार, जो बीते दिनों में 300 से अधिक शवों को जला चुके हैं। कोरोना की भयावता के बारे में खुद इस चंडाल के मुंह से सुनिए। মহামাৰীৰ দিনত যেটো মই দৃশ্য দেখা পাইছোঁ, এই দৃশ্যটো অসমবাসী ৰাইজে কোনেও দেখা নাই। অকল ময়ে এইগিলা ঘাটি আছোঁ না, গতিকে মই সম্পূৰ্ণ দৃশ্যটো দেখা পাইছোঁ। মানুহৰ কান্দা কুটি, মানে এজন মানুহটো এটা চিতা জ্বলালে এজন ঘৰৰ পৰিয়ালে কান্দে, এতে 10টা 12টা চিতা জ্বলিলে আপোনাৰ কিমান মানুহ কান্দা কুটি, এতে তাৰমানে মেলা লাগি যায় কেতিয়াবা ৰাতি। अंतिम संस्कार के दौरान मृतक के परिवार के सदस्य को पीपीई किट पहनाया जाता है, जिसके बाद अंतिम संस्कार संपन्न कराया जाता है। कोरोना को हल्के में ना ले, इसे मजाक ना समझे, खुद चंडाल ने इसकी चेतावनी दी है। ৰাইজে সতৰ্ক হ'ব লাগে। ৰাইজে এতিয়াও মানে আমাৰ ৰাইজে ভাবি আছে কৰোনা নাই বুলি। কৰোনা কিন্তু আছে, কাৰণ কৰোনা নাথাকিলে ইমান মানুহ মৰিব নোৱাৰে। एक ही तरह का दृश्य आटगांव के कब्रिस्तान में भी देखा गया। इस कब्रिस्तान में भी कोरोना से मारे गए मुस्लिम समुदाय के लोगों को कब्र दिया जाता है। हर रोज यहाँ कब्र के लिए 7 से 8 फुट गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल का पालन कर इस्लाम के रीति रिवाजों के साथ कोरोना से मारे गए लोगों को यहाँ दफनाया जाता है। यहाँ की कब्रिस्तान कमेटी ने भी जनता से अब सतर्क होने की अपील की है।
এনে জেনেৰেলি কবৰ 2.5 ফুট হয়, এইটো 7-8 ফুট হৈ যায় মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ গাইডলাইন হিচাপত। আৰু পিপি কিট পিন্ধা থাকে। তাৰপিছত আমি কবৰ দিয়াৰ পিছত বাঁহ দিয়ে ধাৰিও দিওঁ আমি, তাৰপিছত মাটি দিয়া হয়। তো আমি যিমান নিয়ম আছে আমি গোটেইখিনি কৰি আছোঁ। আৰু যেনেকুৱা আগতে মানুহ কম ডেড বডি আহি আছিলে, এতিয়াতো ডেইলি 2-3টা ডেইলি থাকে। যেনেকুৱা স্থিতি মানে ভয়াৱহ হৈ আছে, মানুহ যদি অলপ এলাৰ্ট নহয় কিন্তু ইয়াৰকৈ আৰু স্থিতি আৰু ভয়াৱহ হ'ব। ये सिर्फ शुरुआत है। जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, आने वाले दिनों में परिस्थिति और भयावह होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आईसीयू खाली नहीं, ऑक्सीजन की कमी है। इन सब के बीच लोगों की नासमझी। जब मास्क पहनने, संभव होने पर भी थोड़ी सी दूरी बरतने और सैनिटाइजर का सार्वजनिक स्थानों पर ही इस्तेमाल करने के प्रति लोगों का ये रवैया है, तो व्यक्तिगत जगहों पर कोरोना वायरस से सावधान रहने के मामले में लोग कैसे होंगे, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।